तो हाय दोस्तों, ट्रेडिंग के कंप्लीट कोर्स क्लास 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी व्यक्ति इस चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं उनको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। हमने एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज को अभी आप देख रहे हैं उसमें ट्रेडिंग का कंप्लीट ए टू जेड कोर्स यहाँ पे मिलेगा। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइजेक्शन हो गया, और भी बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस लेवल की चीज़ें इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम सिर्फ वीडियो बना के आप लोगों को नहीं बताते हैं। वीडियो देखने के बाद जो भी कन्फ्यूजन आपको होगा वो डायरेक्ट हमको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। जैसे कैसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे अभी आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, इस पे हाय हेलो लिखेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं। और इसमें एक और खूबसूरती है, हम गूगल मीट के जरिए लाइव क्लास में या फिर जब हमको टाइम मिलता है तो लाइव क्लास लेने का हम कोशिश करते हैं। उसमें जो भी आपको डाउट है, बेसिक वाली चीज़, एडवांस वाली चीज़, जो भी आपको डाउट होता है वो आप लोग हमसे पूछते हैं। तो उस ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, और सिखाने के उद्देश्य से वो सब ग्रुप को स्टार्ट किया गया है। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए, जिसमें गूगल मीट के जरिए हम आप लोगों से बात करते हैं, तो उसमें जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए और उस ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद जाके जब भी हम गूगल मीट करेंगे, आप लोग उसमें ज्वाइन होके जो भी डाउट है वो सब पूछ सकते हैं। तो एक तरीक़ा से आप लोगों को ना सिर्फ ये कंप्लीट कोर्स होगा, बल्कि जो डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री। और इतना जो है सुविधा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य, यूट्यूब पे हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मेरा उद्देश्य उसके साथ साथ ऐसा भी है कि जो ट्रेडिंग का ओरिजिनल है, रियलिटी है, वो सब आदमी को समझे। इसमें कैसे पैसा बनता है, कब पैसे बन सकता है, कौन पैसा कमा सकता है, ये सब चीज़ें हमको बताना अच्छा लगता है, जो रियलिटी है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक रियलिटी के साथ अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को मिस मत करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, आज का जो ये तीसरा क्लास है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही होने वाला है। इससे पिछले क्लास में हम आप लोगों को एक विधि से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बताए थे। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे, जो विधि आपको समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का, समझिए वही विधि आपके लिए बेस्ट है। फिर दूसरे विधि को आप सिर्फ देखिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उस विधि को छोड़िए। एक ही विधि आप लोगों के लिए काफ़ी है, चूँकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बनाना है। तो ये बहुत थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, और इसी चीज़ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन को मार्क करके, खोज करके जो भी अच्छा ट्रेड है वो लिया जाता है। तो इसको सीखना बहुत ही अनिवार्य है, और अच्छे से सीखना अनिवार्य है। दुर्भाग्य है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो एक बार में आदमी को समझ में नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। तो पहले विधि में हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप लोगों को बताए थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग कैसे बना सकते हैं। इस विधि में हम आपको बताएंगे कि डे टाइम फ्रेम को यूज करके हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, या डे टाइम फ्रेम को नहीं तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम, नहीं तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को यूज करके भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है, और ये सब चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी होता है। तो मान के चलिए, जब बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैंडल पे खास ध्यान रखना है। इस कैंडल का हाई लो हो सकता है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम को यूज करेंगे तो जैसे ये 1 दिन का टाइम फ्रेम है, तो ये 1 दिन का कैंडल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो गया। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इस कैंडल का हाई कहाँ पर है, इस कैंडल का लो कहाँ पर है, इसका ओपनिंग कहाँ है, इसका क्लोजिंग कहाँ है। ये 4 पॉइंट हम देखेंगे, और इस चारों पॉइंट को सीधा लाइन खींचेंगे। जैसे इस कैंडल का हाई ये है, तो डायरेक्ट ऐसे खींच लेंगे, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या फिर सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जो भी बोलिए, ये एक जोन हो गया। इस कैंडल का क्लोजिंग है, तो ये थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसा खींच लेंगे। इसी कैंडल का नीचे में ये ओपनिंग है, ऐसा खींच लेंगे, ये ओपनिंग पॉइंट, यानी कि ये भी हम लोगों के लिए लेवल हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इसी का लो ऐसे एक मार्क कर लेंगे, तो ये भी हम लोगों के लिए एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हो गया। तो इस कैंडल में आपने क्या देखा कि इस कैंडल का हाई था, उसको लाइन खींच लिए, क्लोज कहाँ पे किया, ओपन कहाँ पे किया, ये सब का हमने लाइन खींच लिया। अब सेम यही चीज़ अप्लाई करना है चार्ट पर, इस पे भी। तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। और अगर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और हर एक टॉपिक पे आपको इस पे वीडियो मिलेगा। अब जैसे ये तो आज का है, तो ये तो बन ही रहा है। अब हम क्या करेंगे,
ये कैंडल को देखते हैं, क्योंकि इसी जगह पे हमको ट्रेड करना है। तो इस कैंडल का ये एक लो है। तो देखिए यहाँ से भी खींच सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया, या फिर ये प्लस वाले आइकन से भी हम कर सकते हैं। तो जैसे इसी कैंडल को अभी आप लोग देखिए, इसका बॉडी यहाँ पे एक जो है ओपनिंग है, थोड़ा सा ही है लेकिन ओपनिंग है, तो ओपनिंग कर लेंगे। थोड़ा ऊपर में जा रहे हैं, क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा इसी कैंडल को अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा क्लोजिंग वाला मिला दिए। तो अभी आप लोगों को डाउट आया होगा कि भाई यहाँ पर भी तुरंत सपोर्ट आ गया, यहाँ पर भी एक लेवल हो गया, यही तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये सब लाइन को हम ठीक करेंगे। पहले अभी समझने के लिए ऐसा बनाते चलिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो सीरीज बाय लाइन समझते हैं। पहले लाइन में हमको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो ये सब मार्क करिए, सीधा लाइन खींचिए। जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक लो है, तो चलिए भाई उस लो को हम मार्क कर लेते हैं। तो जब हम लो को मार्क किए तो इस कैंडल का हमने हाई लिया, तो इसके पीछे वाले कैंडल का लो ऑटोमेटिक मिल गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ पे एक कैंडल है वहाँ पे तो आराम से उसका ओपन, हाई, लो ये सब मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही कैंडल था तो आराम से खींच लिए, आराम से खींच लिए। लेकिन यहाँ पे जब खींचने आए तो इसके पीछे में एक दो कैंडल है, और कभी कभी इसके आगे में भी एक दो कैंडल होगा। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा कैंडल होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग अगर इस कैंडल को देख के हाई लो मिला रहे हैं तो इसके पीछे कैंडल को देखेंगे कि क्या हाई या लो कुछ मिल रहा है। चाहे आगे में देखेंगे हाई, लो, बॉडी, ओपनिंग, क्लोजिंग कुछ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो समझिए वो बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट लाइन खींचिए। अगर मिल गया तो बेस्ट है। जैसे यहाँ पे ये एक लो था, लेकिन इसके पीछे में उसका ये एक हाई था, सॉरी, और इसके पीछे में उसका लो जो है एक दूसरे कैंडल का मैच हो गया, यानी कि ये लाइन परफेक्ट है। सेम इसी प्रकार से थोड़ा अगर और ऊपर जाने का मन है तो और ऊपर जा रहे हैं, तो इस दोनों का बॉडी जो है मैच कर रहा है, तो दोनों को ऐसे करके लाइन खींच लेंगे। सेम इसी पे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉडी क्लोज किया है, सॉरी ओपन किया है, तो यहाँ पे ऐसा करके खींच लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, देखिए इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई लगभग मैच हो रहा है, तो आराम से कर लिए। सेम इसी तरीक़ा से ऊपर जाना है, तो जैसे इस कैंडल का बॉडी है तो अब थोड़ा सा ऊपर चल गए। इसी प्रकार से मिलाना, यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, अगर दो तीन रहता तो देखते मिला के, अगर मिल जाता तो खींच लेते। ये तो हो गया ऊपर का। अब नीचे जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो अब तो कोई कैंडल है ही नहीं और हमको तो नीचे भी हमको चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे चार्ट को और देखने का प्रयास करेंगे कहीं पर है, तो यहाँ पे है तो पीछे आ जाएंगे। पीछे आके और देख लेंगे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, बस वही ओपनिंग, क्लोजिंग यही सब देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा नीचे से आइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कैंडल का लो है, तो चलो भाई इस कैंडल का हमने लो ऐसे मार्क कर लेंगे। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक और कैंडल का यहाँ पे लो है, ये वाला कैंडल अभी हम देख रहे हैं, इधर नहीं देख रहे, सिर्फ इस कैंडल को हम देख रहे हैं। तो चलिए भाई इस कैंडल का लो भी मिला लेते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाते तो एक और कैंडल का लो है, तो चलो भाई इसको भी मिला लेते हैं। अगर ऐसा तुरंत आ गया तो कन्फ्यूजन आ रहा होगा, इसको कैसे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो वो हम बताएंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो एक कैंडल जो है यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का बॉडी यहाँ पे क्लोज किया है, तो इसको खींचना पड़ेगा। अब जब ये कैंडल का बॉडी हमने मिलाया तो यहाँ पे पीछे में क्या देख रहे हैं कि इस कैंडल का मिल गया है और इस कैंडल का भी मिल गया है, तो ठीक ठाक है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, तो थोड़ा और जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस बॉडी का, इस कैंडल का बॉडी यहाँ पे क्लोज है, तो चलो भाई उसको हम बना लेते हैं। तो जब ये वाले कैंडल को देख के हमने बनाया तो पीछे में देख रहे हैं कि इस कैंडल का हाई जो है ऑटोमेटिक मिल गया। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो इस कैंडल का यहाँ पे एक बंद हुआ है, तो ऐसा करके खींच लिए। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो थोड़ा पीछे आ गए, तो पीछे में देख रहे हैं कि भाई इस कैंडल का यहाँ पे जो है
बॉडी है रेड कैंडल का, और जब इसको हम मिला रहे हैं तो इस कैंडल का बॉडी ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो ठीक है, चलो इसको खींच लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो इस कैंडल का बॉडी और इस कैंडल का बॉडी लगभग मैच हो रहा है। तो चलिए भाई, इसको हमने मिला लिया। तो जब हमने इस कैंडल को मिलाया तो ये कैंडल भी मिल गया और इसका लो भी मिल गया। तो अब हम लोगों के पास में लेवल आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई तुरंत तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, तो ये डे टाइम फ्रेम का है इसीलिए ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट में ऐसा ही डे ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो ऐसा मार्क करिए। अगर तुरंत तुरंत आ रहा है फिर भी मार्क करिए, शुरू शुरू में कन्फ्यूजन आएगा। उसको मार्क करते हुए उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए। 5 मिनट में आने के बाद इसको ऐसा कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है और जो हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का लेवल है, क्या उस चीज़ का रिस्पेक्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम अगर ऊपर कर देंगे तो रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो जब हम ऊपर करते हैं ऐसा, तो एक और ऊपर में लाइन है, तो देख लेते हैं कितने पॉइंट का है। तो ये 490 अप्रॉक्स लेते हैं, तो 17-18 पॉइंट का है। तो चलिए ऊपर में एक डे टाइम फ्रेम का है, इसको थोड़ा ऊपर में कर लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन उतना अच्छे से अभी रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे खींच लें। अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब कुछ नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। अगर वो 5 मिनट का रिस्पेक्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। शुरू शुरू में आपको यही करते हुए आगे चलना है। अब जब इतना कर लेंगे, अभी अब तो कुछ चार्ट है ही नहीं। तो जब चार्ट नहीं है तो अब ये यही सब लेवल हो जाएगा, ऊपर में यही सब लेवल हो जाएगा। अगर फिर ये सब लेवल को क्रॉसर कर दिया तो थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पर है मार्केट, तो ये जो लाइन है उसका थोड़ा सा ऊपर अगर कर देंगे तब ये अच्छे से रिस्पेक्ट होगा। तो हाँ, ऊपर कर दिए। ये बीच वाले लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया है, पीछे में भी कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भी इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो यानी कि ये लाइन डे टाइम फ्रेम का है, इसको कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद जब इस लाइन को देख रहे हैं तो ठीक ठाक है, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इस जगह पे रेक्टेंगल का यूज अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे अगर ये लाइन में देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर छूट गया है, थोड़ा ऊपर छूट गया है, थोड़ा नीचे छूट गया है, यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर नीचे छूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके, ये एक लेवल तो है लेकिन इसको डिलीट करके एक रेक्टेंगल लेके देखते हैं। और रेक्टेंगल जब लेते हैं तो अगर देखिए ये बनाने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। ये हमने ऐसा जो खींचा है इसके पीछे कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से, ये वाला यहाँ से, पीछे में थोड़ा सा यहाँ से, और ये यहाँ पे, यानी कि इस ये जो लेवल था इस पे बार बार मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए हमने इस पॉइंट को लिया है। अब ये पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो 58 से लेकर के, यानी कि ये जो 30 पॉइंट है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन किया है, कभी इसके ऊपर नीचे कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ऐसा खींच लेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको कुछ रिएक्ट नहीं किया, डायरेक्ट तोड़ के ऊपर भाग गया, या फिर जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है उसके हिसाब से फिर करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही रहेगा। अब थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, तो अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर लिए, और ये सब को कुछ करने का ज़रूरत है ही नहीं, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं है। बस डे टाइम फ्रेम को यूज करिए, डायरेक्ट लाइन खींचिए, शुरू शुरू में कन्फ्यूजन रहेगा। 5 मिनट में आइए और देखिए जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखिए, जहाँ पे मैच कर गया करंट मार्केट के हिसाब से, जहाँ पे लाइव मार्केट चलते रहेगा, बस उसी को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, चूँकि उसी को देख के ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में ही ट्रेड करना है, तो ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है। बस ये डे टाइम फ्रेम को यूज कर लिए, ये एक हम लोगों के लिए लेवल हो गया। अब इसी को यूज करके जो भी ट्रेड होगा वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे खास ध्यान आपको क्या रखना है कि रेक्टेंगल का यूज कब होता है और इस पे ट्रेड और कैसे है, ये सब तो दूर का बात है। सबसे पहले अभी आप लोग सीखिए। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है,
तो 1-2 बार में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे-धीरे कन्फ्यूजन दूर होगा। बहुत बार मार्केट ऐसा आएगा जहाँ पे तुरंत-तुरंत सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। जैसे 5 मिनट में हमने बताया था, जहाँ से मार्केट नीचे ऊपर, जहाँ से ऊपर गया, जहाँ से नीचे आया, उसको मार्क करिए। तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे, यहाँ पर भी मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मार्क करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा कि कन्फ्यूजन आएगा शुरू-शुरू में। जैसे यहीं पे 5 मिनट में अगर देखेंगे तो यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, दोनों को देखते हैं। तो ये यहाँ से नीचे गिरा तो ये लाइन हमको खींचना पड़ेगा, ये लाइन हमको खींचना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है तो ये पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल का चीज़ है, ऊपर में है ही। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर, यहाँ से तो नीचे गिरा है, इसको भी खींचना पड़ेगा, ऐसा करके खींचना पड़ेगा, ऐसा वाला यहाँ पे खींचना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऑलरेडी रेक्टेंगल है, यहाँ पे फिर ऊपर में आ गया, ये गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ, यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल यूज कर लेंगे, ये दोनों को डिलीट करके डिलीट करेंगे और एक रेक्टेंगल लेंगे आराम से, और ऊपर और नीचे दोनों मिला के ऐसा करके खींच लेंगे। तो ये जो जोन हुआ है, ये देखिए यहाँ से भी नीचे गिर गया था और इसके निचले हिस्से से भी नीचे गिरा। नेक्स्ट टाइम भले उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन अगले टाइम क्या देख रहे हैं कि इस जोन से रिस्पेक्ट लेके नीचे गिरा। तो ये एक जोन है, कितने पॉइंट का, 55 ले लेते हैं, और 20 पॉइंट का ये एक जोन है। तो इस 20 पॉइंट के इस डब्बे के अंदर में तो ट्रेड करना ही नहीं है, इसको ऊपर या नीचे निकलने का वेट करना है। अब बहुत आदमी बोलेंगे भाई यहाँ पर भी रेक्टेंगल, यहाँ पर भी लाइन, तो ये तो गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ, अभी मार्केट ही ऐसा है जहाँ पे ऐसा लाइन बन गया, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जब ऐसा जोन अगर पकड़ा गया है तो उसमें ट्रेड करने से बचना है, क्योंकि हो सकता है इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं किया तो बीच में कहीं रिस्पेक्ट कर सकता है, अगर ऊपर में रिस्पेक्ट नहीं किया तो इसका रिस्पेक्ट कर सकता है। अब किसका करेगा ये तो कन्फ्यूजन है, किसी का भी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो यानी कि रिस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, काम करेगा भी, नहीं भी करेगा, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। अगर ये काम किया तो ये यहाँ पर है लेवल, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और इस बीच में आप क्या देख रहे हैं कि कैंडल भी उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये मार्केट ही ऐसा आया जहाँ पे हम लोगों को ऐसा जोन बन गया, तो इसमें हम लोग घबराना नहीं है। बस ऐसे जोन में शुरू-शुरू में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब ऐसा जोन मिल जाए तो समझिए मार्केट ख़राब है। ऐसे जोन में हमको ट्रेड करने से बचना चाहिए। फिर बोलेंगे कि भाई तब तो इतना मूवमेंट और ये मूवमेंट छूट जाएगा। तो हाँ, ये मूवमेंट आपका छूटेगा, ये मूवमेंट भी छूट जाएगा, लेकिन इस मूवमेंट में जो आप ओवर ट्रेड करेंगे, वो ओवर ट्रेड भी छूट जाएगा। तो ये ओवर ट्रेडर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो समझिए कि लॉस बहुत करेंगे आप, 1-2 ट्रेड नहीं, यहाँ पे 10 ट्रेड हो जाएगा। क्योंकि कभी हैमर दिखा देगा तो लगेगा अब ऊपर जाएगा, फिर मार्केट रोक दिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने लगा तब आपको लगेगा ऊपर भाग जाएगा, नीचे आ गया ऊपर भागे, नीचे ऊपर नीचे करते रहेगा, और जब सब आदमी बर्बाद हो गया तब जाके एक मूवमेंट दिया। तो ये जो मूवमेंट है एक्सपीरियंस से पकड़ में आता है, वैसे नहीं आएगा। तो समझिए कि मोमेंट बशर्ते ही आपका छूट रहा है, लेकिन ऐसे जहाँ पे आप 10 रुपया कमाएंगे और 100 रुपया लॉस करेंगे, तो 10 रुपया नहीं कमाना है, लेकिन 100 रुपया को बचा लेना है, तो 90 रुपया आप प्रॉफिट में ही है। तो ट्रेड नहीं भी करना एक प्रॉफिट के ही बराबर है, आपका पैसा सुरक्षित है। तो ये सब तो थोड़ा एडवांस चीज़ें हो गया जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा अगर जोन अगर मिल रहा है तो समझिए ये सब जोन खराब जोन है, मार्केट ही ऐसा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 2 विधि अभी तक हम आपको बताए हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया सीधा मार्क करिए, जहाँ से मार्केट नीचे आया सीधा मार्क करिए। रेक्टेंगल का ध्यान रखिए, 15-20 पॉइंट में अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो 15-20 पॉइंट के अंदर में तो उसका रेक्टेंगल बनाइए, अगर नहीं है तो दोनों अपना एक-एक लेवल हो जाएगा। डे टाइम फ्रेम में हाई लो अपनी क्लोजिंग को मार्क करिए, सीधा सिंपल, और अगर बहुत ज़्यादा लेवल बन गया है तो 5 मिनट में आके उसको करेक्शन करिए। देखिए 5 मिनट में कहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर रिस्पेक्ट हो रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लेंगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है थोड़ा चार्ट को बैक में भी देखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है उस लेवल को डिलीट कर देंगे। सिंपल रखिए। बाकी ये सब टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम है ही, जो भी डाउट है वो सब पूछते रहिए, उस क्लास में जुड़िए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।